हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एक भक्त ने क्वेश्चन पूछा था कि फाइनेंशियल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, इसके ऊपर आप कुछ डिस्कशन कीजिए। इसका क्या उपाय है, इसका कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो एक्चुअली में अगर आप स्ट्रेस की बात करो तो स्ट्रेस बेसिकली किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे वो फाइनेंसिस की कमी के कारण हो, चाहे वो परिवार वाले कई बार टॉर्चर कर देते हैं, नोइंगली अननोइंगली रिश्तेदार, कई बार फ्रेंड सर्कल, ऑफिस के अंदर बॉस अगर ख़राब मिल जाए तो जीना हराम कर देता है बेसिकली वो। और ये जो स्ट्रेस है ये एक बेसिकली साइकोलॉजिकल पेन है जो कि लगातार कचोटता रहेगा, माइंड के अंदर बिल्कुल जीना हराम कर देता है वो। वैसे तो स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि हमेशा स्ट्रेस नेगेटिव ही है, स्ट्रेस सकारात्मक पॉजिटिव भी होता है। अगर जैसे एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जितने भी, अगर ये स्ट्रेस लाइफ में नहीं लेके आएंगे कॉम्पीट कैसे करेंगे। तो स्ट्रेस से इनको अपने परफॉर्मेंस एनहांस करने के अंदर इनको फ़ायदा भी मिलता है इनको। तो हमेशा स्ट्रेस नेगेटिव नहीं होता, लेकिन अगर आप मैनेज नहीं कर पाओ तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ये तो मटेरियल एंगल से बेसिकली बात है। अगर हम स्पिरिचुअली देखें और हम इसके कारण का पता लगाएं कि ये स्ट्रेस हो क्यों रहा है हमें, चाहे किसी भी कारण से नाम दे दो उसको, तो हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि ये स्ट्रेस जो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वी डोंट फील एट होम। मतलब क्या है कि जैसे एक मछली है, मछली को आपने पानी से बाहर निकाला, कुछ भी कर दो आप मछली के साथ, कितनी सुख सुविधाएं दे दो, स्ट्रेस में रहेगी मछली। जब तक पानी में नहीं जाएगी तड़पती रहेगी। इसी तरह से एक बच्चा खो गया मेले के अंदर, वो जब तक अपने माँ बाप से नहीं मिलेगा, आप उसको चॉकलेट खिलाओ, पिज़्ज़ा खिलाओ, दुनिया भर के सामान दे दो, झूले झुलाओ, नहीं सेटिस्फाइड होगा वो। उसके माइंड में एक जो हैंकरिंग है, एक जो दुख है कि मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया, वो उसके दिमाग में हमेशा बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा। मौका मिलते रोना शुरू कर देगा। हो सकता है चॉकलेट दो, 1 मिनट के लिए चुप हो जाए, लेकिन जैसे ही चॉकलेट ख़त्म होगी वैसे तुरंत रोना शुरू कर देगा। तो ये जो फील एट होम है, क्या भैया घर आ गए बस। आप देखो शाम को लोग कितनी तेज़ी से गाड़ियाँ, बाइक्स चलाते हैं, सुबह तेज़ी से चलाते हैं, अपने काम पर पहुंचने की जल्दी होती है कि हमने अगर कार्ड क्लॉक नहीं किया तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी। आजकल वो रजिस्टर का ज़माना गया, सेटिंग हो जाती थी, अरे भाई चल ठीक है 2 मिनट 5 मिनट देख लेना। अब तो आपको बायोमेट्रिक है, कार्ड क्लॉकिंग है, आपने कार्ड क्लॉक नहीं किया, बात ख़त्म हो गई। आप सेटिंग नहीं कर सकते मशीन के साथ में, मशीन तो सच बोलेगी, वो डेटा निकाल देगी 30 दिन के बाद कि ये बंदा कितने दिन आया टाइम से, कितने दिन लेट आया। उसके बेस पे आपका जो बॉस है वो आपकी खिंचाई करेगा, भैया ये क्या कर रहे हो तुम। तो सुबह के टाइम लोग भागते हैं फुल स्पीड से कि हाँ हमारा क्लॉकिंग, हमारी जो इन है, हमारी जो प्रेजेंस है वो हमारे टाइमली रिकॉर्ड हो जाए, फिर बाकी देखेंगे। और वो क्लॉक हो गया आपका, उसके बाद बॉस आपको रगड़ना शुरू करता है। आप कितना ही परफॉर्म कर दो, कोई ना कोई कमी निकाल के आपको बेइज्जत करता ही रहेगा वो। ये उसको कई बार तो ऐसा लगता है पैसे ही उसको इस काम के मिल रहे हैं। वो उसको देखते स्ट्रेस आ जाता है। मेडिकली ये बात आप जान के हैरान हो जाओगे कि मैक्सिमम हार्ट अटैक्स जो हैं वो मंडे मॉर्निंग को होते हैं। शनि इतवार घर में फील एट होम, घर में पड़े हुए हैं, आराम से रिश्तेदारों से कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर चल रहे हैं, और जैसे ही
मंडे अभी ऑफिस पहुंचे नहीं, लेकिन उसके सोच से उसके ख्याल आते ही दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है। और बहुत सारे लोग जो हैं उनको, अधिकतर जो वर्किंग क्लास है उनको हार्ट अटैक मंडे मॉर्निंग को आता है, आप चेक कर लेना। तो ये जो फील एट होम है, ये फील एट होम की जो फीलिंग है वो जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो फील एट होम, अब हम घर में है, घर में भी स्ट्रेस हो रहा है, बट द प्रॉब्लम क्या है कि ये जिसको हम घर समझ रहे हैं एक्चुअली में वो हमारा घर है नहीं। एक्चुअली तो हम किराए के मकान में रह रहे हैं, हमारा घर तो कहीं और है। अरे आप क्या कह रहे हो, हमारे नाम पर रजिस्ट्री है, अगर रजिस्ट्री है तो आप कितने साल रह सकते हो? आप इसमें 500 साल रह के दिखाओ तो बात मानेंगे हम। ज़्यादातर मकान तो वैसे ही 99 ईयर लीज पे होते हैं, गवर्नमेंट से लीज होती है। गवर्नमेंट की, हालांकि वो विड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, उन्होंने बोल दिया ना भाई 99 ईयर लीज ख़त्म हो गई, निकलो अब यहाँ से, तो निकलना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि डॉक्यूमेंट यही कहता है। और अगर आप सोचते हो कि ये मेरा घर है, मैंने ख़रीदा है इसको अपने खून पसीने के कमाई से, तो आप उसमें इटर्नली, शाश्वत रूप से रह नहीं सकते उसके अंदर। सो इसका मतलब है कि जो किराए के मकान में रह रहा है वो तो चलो किराए के मकान में है ही, और जो किराए के मकान में रह रहा है या जो अपने मकान में रह रहा है, दोनों की सोच में बड़ा फ़र्क होता है। जो किराए के मकान में रहता है वो उस मकान से कभी भी अटैच्ड, आसक्त नहीं हो जाता कभी भी। वो उसको पता है भाई आज नहीं तो कल 11 महीने की रेंट एग्रीमेंट है, आज नहीं तो कल निकलना है भाई मेरे को। और अगर मकान मालिक को कोई और ज़्यादा रेंट पे करने वाला टेनेंट मिल गया तो पहले हमें 30 दिन का नोटिस देगा, निकाल देगा, भाई निकलो यहाँ से। तो वो घर में रहेगा, उसकी साफ़ सफाई करेगा, मेंटेन करेगा उसको, बस उतनी मिनिमम मेंटेनेंस करता है कि जो रहने लायक गाड़ी चलती रहे। अदरवाइज़ कभी भी उससे अटैच्ड, आसक्त नहीं हो जाता उस मकान से। इसी तरह लेकिन जो अपने मकान में रह रहे हैं, जिन्होंने ख़रीद ही लिया, वो 24 घंटे देखेंगे, अरे यार यहाँ पे ये दाग लग गया, अरे ये कील मत ठोकना। अभी पीछे हमारे जानकार हैं, उन्होंने मकान ख़रीदा, कोई 2.5 करोड़ रुपए का मकान ख़रीद लिया उन्होंने तो बहुत महंगा। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने संकल्प क्या लिया कि इतना सुंदर मकान है, इसमें हम कील नहीं ठोकेंगे, खराब हो जाएगा मकान हमारा। आसक्ति आ गई ना, आसक्ति आ गई। हर काम अब उस मकान के हिसाब से, उसको उसकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे उसी के बारे में सोचेंगे। लोन ले लिया, वो लोन को 30 साल तक चुकाते रहेंगे। ये आसक्ति आ गई है मकान से। लेकिन रह वो भी नहीं सकते इटर्नली उस मकान में, उनको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये जिसको हम फील एट होम की फीलिंग भी बोल रहे हैं, अपने घर में आ गए, वो भी फ्लीटिंग है, टेम्परेरी है, नश्वर है, अस्थाई है। तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि अगर हम स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं रियल सेंस के अंदर, तो हमें पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि हमारा एक्चुअली में घर कहाँ है। भाई वहाँ जाएंगे तो आराम से रहेंगे। अब वो जब घर की बात कर रहे हैं तो घर का मतलब है माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, सब लोग, सब सारे, पूरा एक समाज पिक्चर में आ जाता है। तो माँ बाप कौन है? तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि मैं हूँ, अहम बीज प्रदा पिता, मैं हूँ, मेरे से ही आपकी उत्पत्ति हुई है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही जितनी 84 लाख योनियां हैं मेरे से ही प्रकट हुई हैं। भगवान बिल्कुल क्लियर इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो जब अगर हम अपने घर जाना चाहते हैं, वास्तविक घर जाना चाहते हैं, तो बिना माँ बाप की परमिशन के अंदर नहीं घुस सकते। तो पहले माँ बाप की परमिशन हमें लेनी पड़ेगी। वो परमिशन कैसे मिलेगी? वो परमिशन मिलेगी जब हम भगवान से अपना कनेक्शन री एस्टैब्लिश करेंगे, पुनः स्थापित करेंगे।
पुनः स्थापित कैसे कर सकते हैं? भक्ति के माध्यम से, कि हम भगवान को बोल रहे हैं यहीं पे रहते रहते हम यहीं पे रहे हैं, लेकिन हम गुहार भगवान को लगा रहे हैं और हम भगवान को ये बोल रहे हैं कि हे भगवान, जो हो गया हमारे से गलती प्लीज़, क्योंकि माँ बाप का काम है, माँ बाप का काम है क्षमा करना। माँ बाप क्षमा नहीं करेंगे तो चल ही नहीं सकती घर गृहस्थी, घर चल ही नहीं सकता। और वो कहावत भी है ना, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। ये जो बच्चे हैं उनका काम है गलतियां करना, इधर उधर की उल्टी सीधी हरकतें करना। माँ बाप का काम है क्षमा कर दो भाई, क्षमा नहीं करेंगे प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो अगर हमने उस घर में घुसना है तो माँ बाप की परमिशन चाहिए, वो भक्ति से मिलेगी। हम तब अस्मि इति च याचते, हम भगवान को बोलेंगे हे भगवान प्लीज़ हम आपके दास हैं, हम आपके बच्चे हैं, हमसे गलती हो गई, भूल गए, अब याद आ गई भगवान की दया से, अब आप प्लीज़ हमें आप अपने चरणों में स्थान दीजिए, हमें वापस घर आने की अनुमति दीजिए, हम घर एंटर करना चाहते हैं और वहाँ पे आपके साथ में हम प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहते हैं। भगवान ये परमिशन दे देंगे, हम अंदर घुस जाएंगे, सारी प्रॉब्लम वैकुंठा, वैकुंठा का मतलब है कोई कुंठा नहीं है भाई, यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आ गए, कोई सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, अब आराम से रहो भैया। क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, भगवान से प्रेममय व्यवहार करते रहो। अरे खाएंगे कैसे? अरे सारे पेड़ कल्प वृक्ष हैं, सारे पत्थर कल्प वृक्ष हैं, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु, करोड़ों पेड़ हैं और सारे के सारे कल्प वृक्ष हैं, करोड़ों अरबों पत्थर हैं, सारे के सारे चिंतामणि। अरे किसी को छू के कुछ भी मांग लेना, काम खत्म हो गया। तो दिन कैसे बीतेगा? भगवान की सेवा करने में, भगवान को सुख पहुंचाने में दिन बीत जाएगा आपका, बस बात खत्म हो गई। किसी चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगी। अरे लेकिन तो वहाँ पे तो बुढ़े हो जाएंगे, अरे वहाँ पे काल है ही नहीं, आप गए, बात खत्म हो गई। जो आपकी आयु है वही आयु रहेगी। सपोज आप गए वहाँ पर, आपने सोचा मैं तो 20 साल का नौजवान वहाँ पे रहना चाहता हूँ, बस आप 20 साल के नौजवान इटर्नली शाश्वत अरबों खरबों साल बीत जाएंगे, आप 20 साल का ही रहोगे। भगवान का एक गुण है, ये भगवान सबसे प्राचीन व्यक्ति हैं, सबसे प्राचीन व्यक्ति हैं। नव यौवनम चा, फिर भी नव यौवन दिखते हैं वो, फिर भी एकदम 16 साल के दिखते हैं। वो जो गुण है नव यौवन दिखने का, वो गुण आपको भी मिल जाएगा। लो भैया, आप एक गुण चाहते हो, ये लो। जैसे लोहे की छड़ को आग में स्पर्श किया तो जो आग का गुण है लोहे की छड़ में आ गया, ऐसे ही भगवान का स्पर्श करेंगे, भगवान के गुण हमारे में आ जाएंगे। भगवान नवयौवन है, हम भी नवयौवन रह सकते हैं। सारा टंटा खत्म, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम सब खत्म हो गया भैया, अब तो आराम से सुख से रहेंगे। तो वो रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज हमें ये सोचना पड़ेगा। भगवान भगवत गीता 5:29 में शांति प्राप्त करने का रास्ता दिखा रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृताम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, शांति प्राप्त हो जाएगी। क्या आप समझ लो कि जो भी आप काम कर रहे हो, पूरी दुनिया के लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे जानते हैं चाहे नहीं जानते, पूरी दुनिया के लोग जो भी काम कर रहे हैं उसके भोक्ता कौन है? केवल और केवल भगवान कृष्ण है। सर्वलोक महेश्वरम, सभी जीवों के, सभी देवी देवताओं के स्वामी कौन है? कृष्ण। सभी जीवों, अरे हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? सुप्रीतम सर्वभूतानाम, सबसे अच्छे मित्र भी भगवान कृष्ण ही है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये जान लिया बस शांति प्राप्त हो जाएगी। तो ये कितना टाइम लगेगा इसको शांति प्राप्त होने में? इससे पिछले श्लोक में 5:28 में जो है भगवान बोल रहे हैं सदा मुक्त एव सा, सोचते ही काम हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं कि आपने आज सोचा फिर धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त होगी, आप रियलाइज कर लोगे तो
शांति मिलेगी? नहीं। आपने सोच के वो काम करना शुरू किया, अभी हमने सिद्धि प्राप्त नहीं की, बस सोच लिया उसको और भगवान की सेवा के निमित्त काम करना शुरू किया, बस शांति प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा आंदोलन श्रील प्रभुपाद ने करोड़ों लाखों लोगों को, श्रील प्रभुपाद ने फॉर्मूला दिया, उन्होंने लगाया। ऐसा नहीं कि सारे ही सिद्धि प्राप्त कर गए, कोई आज सिद्धि प्राप्त कर रहा है, कोई कल करेगा, प्राप्त सब करेंगे, लेकिन क्या सब लोगों को सुख और शांति मिल गई? मिल गई भाई, सबको सुख और शांति मिल गई, सब शांत हैं, सब आनंद से कृष्ण भावनामृत का आस्वादन कर रहे हैं। तो हम फाइनेंशियल स्ट्रेस से कैसे बच पाएंगे, इमोशनल स्ट्रेस से कैसे बच पाएंगे? उससे लड़के नहीं बच पाएंगे। एक हायर कॉन्शियसनेस का अगर हम सहारा लेंगे, अपनी चेतना को अगर हम ऊपर उठाएंगे तो बच जाएंगे। परम दृष्ट्वा निवर्तते। हमने अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर दिया, भगवान की सेवा में हमने नियोजित हो गए, भगवान से वो संबंध स्थापित हो गया सेवा के माध्यम से। बस अब हमें ये जो छोटे, जो ये नीचे के सुख दुख हैं, अब हमें वो परेशान नहीं करेंगे। क्या भगवान की सेवा में जुड़ेंगे तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे? नहीं, खत्म होंगे। सुख और दुख आते रहेंगे, सुख और दुख आते रहेंगे। आप कोई भक्त का जीवन उठा कर देख लो, प्रहलाद महाराज, पांडव, कुंती, किसी को उठा कर देख लो, सबके जीवन में सुख भी रहे, दुख भी रहे, सुख भी रहे, दुख भी रहे। लेकिन आपने किसी भी भक्त को कभी कंप्लेंट करते नहीं सुना होगा आपने, वो ये क्या कर दिया भगवान आपने, मैंने ये इतना कुछ किया, आपने देखो मेरे को क्या उसका फल दिया। कोई कंप्लेंट नहीं करता। क्यों कंप्लेंट नहीं करता? क्योंकि एक बार आपने अपनी चेतना को भगवान से जोड़ दिया, फिर सुख और दुख आपको प्रभावित नहीं कर पाते। फिर सुख आएगा जाएगा, दुख आएगा जाएगा, आपको प्रभावित नहीं करेगा। आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होकर भगवान की सेवा में लगे रहोगे, और अंततः जब ये शरीर छोड़ने का समय आएगा, भगवान का स्मरण करेंगे, वैकुंठा भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, सारा टंटा खत्म हो जाएगा। जितने भी तरह के स्ट्रेस है उससे बचने का बस एक यही तरीका है, बाकी और कोई तरीका, कोई कुछ भी लगा ले, टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, स्थायी उपाय किसी के पास नहीं है। केवल और केवल भक्ति, भगवत गीता ही एकमात्र उपाय है। इस पर यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।